Jai Hind friends, heartily welcome to all of you children in a Solve tutorial. So today topic is MS Word 2016. So this video is going to be very interesting. You are requested to like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button guys. In this topic we will read about reference type, okay, or you can say that reference tab or the ribbon of reference tab, right? So today we will use both Hindi and English language because some children who are good in Hindi and weak in English should also get a lot of help guys. Okay, that's why this video of our work today will be done in both the language Hindi or English. Okay, so what is reference tab? What do you mean by reference tab? Reference tab से आप क्या समझते हो? Right, look here, this is called a reference tab, right? दिस इज कॉल्ड अ रेफरेंस टैब ऑफ मेनू टैब। ये है आपका रेफरेंस टैब, ठीक है। ये इसका रिबन कहलाता है जो यहाँ पे ये ओपन किए हुए। मैं इसे लेजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट। ये हो गया आपका ये रिबन, ठीक है। अब देखो यार, इट इज़ द सिक्स टैब इन द मेनू बार ऑफ रिबन, ठीक है। ये जो है छठा टैब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स नंबर पे आ गया भैया। ये छठा टैब है, छठा को और कुछ और मत समझ लेना भाई, ठीक है। इट प्रोवाइड द टूल्स फॉर मैनेजिंग द citation, creating tables or of contents and note footnote and managing so many resources। ये क्या करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक सिटेशन हो गया, क्रिएटिंग टेबल्स हो गया, कॉन्टेंट्स एंड नोट हो गया, फुट नोट हो गया। सारे के बारे में बताऊंगा, वेट करना, ठीक है। एंड फ्रॉम द ग्राफ गिवन above you will be able to understand how many of the tools available to you can use on your document as per wish so that your document look more professional। देखो भाई, इसका यूज करके तुम अपने डॉक्यूमेंट को कुछ और ज़्यादा प्रोफेशनलाइज बना सकते हो, यानी कि अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन अबाउट ऑल दीज इन दिस वीडियो। मैं इन सब के बारे में आज कुछ इस सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो वी विल डू इट सो दैट वी कैन गेट सम हेल्प इन प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भैया। ये जो इसके बॉक्सेज हैं, बॉक्सेस का नाम टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, citation एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटी। इन सारे बॉक्सेज में जो जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, पहले उनके बारे में तो जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये रेफरेंस हमारा क्या है, सिक्स टैब है मेनू बार का, राइट। और ये रिबन है जो हमारा नीचे ओपन होता है। इतना तो क्लियर हो गया सबको। तो भाई सबसे पहले हम रेफरेंस के बारे में जानेंगे, ओके। यार रेफरेंस को अगर हिंदी में देखा जाए तो यार इसे हिंदी में संदर्भ कहते हैं। इट मीन्स कि मान लो कि मुझे कोई चीज़ पढ़नी है, राइट। तो मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं कि भाई भगवान जी डायरेक्ट ऊपर से आकर मेरे को ज्ञान देकर जाएंगे, भैया ये लो ज्ञान, ठीक है, और यही आगे फॉरवर्ड कर दो। भाई मैं भी बुक को रेफ़र करता हूँ, ठीक है, बुक के द्वारा पढ़ता हूँ। तो रेफरेंस उसी तरीके का हो गया भाई, एक तरीके से बुक हो गया समझ लो, क्योंकि किसी बुक का रेफरेंस है, तुम पढ़ रहे हो। जैसे न्यूज़ वगैरह में सुनते हो ना, मैं कोट कर रहा हूँ इस लाइन को वगैरह वगैरह, तो उसी तरीके से रेफरेंस होता है यार। रेफरेंस में हम बता सकते हैं कि भाई आखिर अगर कोई वर्ड, मान लो कोई वर्ड है, ठीक है, मैं उसे ऐसे वर्ड में लिख दिया, आधे के समझ में आएगी, आधे के ऊपर से जाएगी यार। अब जिसके ऊपर से जाएगी वो कहेगा भाई ये बेकार सी लाइन है यार, चलो आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यार उस समय भी ये क्या काम आता है हमारा, कि उसकी मीनिंग बताने के काम में आता है, ठीक है। तो रेफरेंस टाइप का मतलब ही हो गया यार कि किसी के संदर्भ में, यानी कि किसी आप किसी चीज़ से रेफरेंस लिए हो, वो हो गया, ठीक है। अब देखो यार, टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है। आप सभी के पास मैथ की बुक होगी, ज्योग्राफी की बुक होगी, यानी कि आपकी क्लास की कोई भी बुक है, राइट। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने कैसे खुलेगा। ये टेबल कंटेंट हो गया, उसके बाद आपके नीचे दिखा रहता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है। जैसे मैं ये कर दिया क्लिक, अब देखो चैप्टर 1 यहाँ आ गया है, मान लो यहाँ एक दिया, यहाँ मैं पेज नंबर 20 दे देता हूँ, ठीक है। नीचे पेज नंबर 35 देता हूँ, ठीक है। उसके नीचे 48 देता हूँ, उसके नीचे 57 देता हूँ, उसके नीचे मैं 69 देता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, कुछ भी कंटेंट कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स और चैप्टर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें कौन करता है हमारे पास, टेबल ऑफ कंटेंट्स करता है, राइट। तो व्हाट आर यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ओके। So this will help
insert a table of contents in your document, right? Displaying heading and their respective page number also. Okay, and look here is a add text. What is add text? It means text jode that allow you to adding additional text to the table of contents manually. Okay, it is not automatically, it is manually, right? And what is update table? इससे अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो क्या कहूँगा यार मैं, तालिका उद्धतम करें, राइट? इट मीन्स कि अपडेट करें, जैसे हम लोग पासबुक बैंक में अपडेट करवाने जाते हो ना, ठीक है, जस्ट लाइक उसी तरीके से बेसिकली ये टूल्स करता क्या है, दिस टूल्स रिफ्रेश एंड अपडेट द टेबल, राइट, ऑफ कंटेंट्स टू रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस इन हेडिंग और पेज नंबर, राइट? ही विल व्हाट विल ही डू? अगर कोई चेंजेस आपके कंटेंट्स में, आपके पेज नंबर में होते हैं तो ये उसे तुरंत अपडेट कर देता है। ओके, और यहाँ पे एक और पहले ऑप्शन हुआ करता था रिमूव टेबल का, मीन्स होता था कि उस टेबल को, तालिके को हटाने के लिए ये बेसिकली क्या करता था कि इट रिमूव द टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। ओके, ये टेबल को रिमूव करता था, राइट? तो आई थिंक टेबल ऑफ कंटेंट्स सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, तो अगर किसी को डाउट होगा भाई पहले ही कमेंट कर देना, राइट? मैं उसका आंसर दूंगा ज़रूर। चलो यार आगे बढ़ते हैं गला बैठ गया, सॉरी। तो हम आते हैं फुटनोट की तरफ। आखिर ये फुटनोट है क्या यार? देखो, इट इज़ अ रेफरेंस और एक्सप्लेनेटरी नोट प्लेस ऑन द बॉटम ऑफ अ पेज इन अ डॉक्यूमेंट और टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन और सिटेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट, राइट? यानी कि अगर मैं इसे बेटर ढंग से तुम्हें बताऊं, ठीक है, तो फुटनोट कुछ नहीं है, एक सेशंस को डिस्क्राइब करता है। अगर उसमें मैंने बताया था ना, अगर कोई मीनिंग वगैरह, जैसे फुटनोट वे छोटे से नोट होते हैं जो किसी पेज के नीचे लिखे जाते हैं, समझ गए? और जो किसी विशेष शब्द या वाक्य के बारे में जानकारी देते हैं। शब्द मीन सेंटेंस। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में बताने से पहले बता रहा था ना कि एक वर्ड मीनिंग है, अगर मान लो मैं किसी को पगला गया, वो वर्ड मीनिंग समझा ही नहीं भाई, वो कहेगा कि मेरे तो ऊपर से जा रहा है, छोड़ो ना ये लाइन को, ठीक है? उससे बेटर है कि मैं फुटनोट का यूज करके उस वर्ड मीनिंग के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन दे दो, भैया इस वर्ड मीनिंग के बारे में ये होता है, ठीक है? इससे क्या होता है कि बंदे को इंटरेस्ट भी आता है यार पढ़ने में, कि चलो इसकी मीनिंग तो मुझे पता चली, अब इसके बारे में क्या कहा गया है, ये पूरे लाइन को मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ टैब में, यानी कि रेफरेंस टैब में, रेफरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? संदर्भ, याद रखियो, ठीक है? हमें फुटनोट्स के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फुटनोट डाले हो गया, इंसर्ट एंड नोट हो गया, नेक्स्ट फुटनोट हो गया, राइट? तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। जैसे कि इंसर्ट फुटनोट क्या अलाउ करता है, ठीक है? इट अलाउ यू टू ऐड फुटनोट एट द करंट कर्सर पोजीशन, राइट? जैसे कि मेरा कर्सर पोजीशन यहाँ है, ठीक है? इंसर्ट फुटनोट पे मैं क्लिक करूँगा, देखो कर्सर पोजीशन पे मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ इसको, ठीक है? जैसे मान लो कि मैं फुटनोट लिखता हूँ, फुटनोट लिख दिया, यहाँ पे देखो ऊपर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट? तो ये क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया इसका जो नोट है ना वो नीचे आपके पड़ा हुआ है, ठीक है? अब इंसर्ट फुटनोट, फुटनोट होता क्या है, मैं इसके बारे में मान लो कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? जैसे इट इज़ अ रेफरेंस, इट इज़ अ रेफरेंस, राइट, और एक्सप्लेनेटरी नोट प्लेस। बस इतना ही लिखता हूँ यार, छोड़ो हटाओ, एट द बॉटम ऑफ द पेज लिखना जरूरी तो नहीं है, नोट प्लेस लिख के छोड़ देता हूँ। देखो यार रेफरेंस का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, भी बताते नहीं हो, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इंसर्ट फुटनोट। अब देखो भाई यहाँ पे शो नोट्स या नेक्स्ट नोट्स का भी ऑप्शन आता है। अगर नेक्स्ट नोट्स कहीं होता है तो हम यहाँ से नेक्स्ट नोट्स करते हैं, शो नोट्स का ऑप्शन आता है जैसे कि नोट शो होता है। ये बेसिकली करता क्या है, इट डिस्प्ले ऑल द नोट फुट नोट्स विद इन द डॉक्यूमेंट, जितने भी फुट नोट्स है वो इसको शो करता है। एक इसका काम होता है भाई शो नोट्स का, ठीक है? नेक्स्ट फुट नोट का काम क्या होता है, बिकॉज मान लो कि मैं कैसे इसको बोलूँ, दिस टूल्स नेविगेट टू द नेक्स्ट फुट नोट इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये आपको नेक्स्ट फुट नोट या कोई भी होता है उसके बारे में ये आपको बताता है, ठीक है? तो ये आपका इंसर्ट फुट नोट क्लियर हो गया।
सॉरी, इंसर्ट एंड नोट क्लियर। एंड नोट क्या होता है यार? एंड नोट बेसिकली किसी पैराग्राफ के एंड में लिखा जाता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट कर दिया तो ये देखो यहाँ पे 1 कहीं क्लिक हुआ होगा, 3rd नंबर पे 1 क्लिक हुआ। इसके नीचे भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ दिस इज लेवल 3। तो एंड नोट बेसिकली आप किसी सेंटेंस के किसी डेफिनेशन के बीच में लिख सकते हो ताकि एक मीनिंग को अच्छे से डिफाइन कर सको। फुट नोट तो होता है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है, तो राइट। तो आई थिंक कि आपको इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुट नोट और सो नोट्स, ये चारों आपको क्लियर हो गया। अब सिटेशन है बिब्लियोग्राफी पे चलेंगे। ओके, सॉरी आई एम स्पीकिंग स्लोली बिकॉज आई एम ड्रिंकिंग अ टी। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, फुटनोट हमारा कंप्लीट हो गया था, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पे आते थे, ठीक है। तो यार ये सिटेशन और बिब्लियोग्राफी है, कहाँ मेरे माउस कर्सर पे फोकस करना, राइट। तो यार ये काम क्या करता है? तो दिस टूल हेल्प इन एडिशन, सिटेशन एंड क्रिएटिंग अ बिब्लियोग्राफी इन वेरियस फॉर्मेट। ये क्या करता है ना, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट में अपने सिटेशन और पुस्तक सूची मतलब समझ रहे हो ना? हाँ भैया, किस पुस्तक की कौन सी सूची है, ठीक है। तो ये उस पर काम करता है। उसके बगल में देखो तुम्हारा पे है मैनेज सोर्सेज। अब ये काम करता है, पहले सबके बारे में समझ लेता है, ठीक है। अब क्या करता है यार? तो इट ओपन अ विंडो वेयर यू कैन ऐड, एडिट एंड मैनेज सोर्सेज यूज्ड इन योर डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है? ये जो होता है ये एक विंडो ओपन करता है जिसके जरिए आप ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो सोर्स यूज इन योर डॉक्यूमेंट। एंड हेयर यू कैन एंटर द सोर्स डिटेल लाइक ऑथर, टाइटल, पब्लिकेशन ईयर, यानी कि एटीसी में समझ लो आपके यार कुछ भी आप डाल सकते हो। ऑथर का नाम डाल सकते हो, उसके बुक का नाम डाल सकते हो, उसके पब्लिकेशन का नाम डाल सकते हो। समझ गया? अब देखो यार, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा। तीसरा आ जाता है बिब्लियोग्राफी। उससे पहले हम कुछ और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो इंसर्ट सिटेशन क्या होता है? इंसर्ट सिटेशन पे जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ऐड न्यू सोर्स आता है, ठीक है। तो ऐड न्यू सोर्स पे पहले हम क्लिक करेंगे। पहले इंसर्ट सिटेशन होता है क्या? इट अलाउ यू टू इंसर्ट अ सिटेशन एट द कोर्स पोजीशन विद इन द डॉक्यूमेंट, राइट। तो यहाँ पे ऑथर का नाम लिख सकते हो, जस्ट लाइक कि राहुल में लिख दिया, ओके। राहुल, यहाँ टाइटल लिख दिया उसका, मान लो सॉल्व भी लिख देता हो यार, क्या दिक्कत है। सॉरी, बुक ऑथर का नाम लिख दिया, तुम्हारा नाम लिख देता हो रमेश, राइट। बुक टाइटल दे दिया आईटी, ईयर दे दिया 2006, पेज नंबर 302, सिटी दे दिया पटना। बिहार बहुत फेमस जगह है यार, नहीं विश्वास है तो कभी आप बिहार के बारे में सर्च करके देखना, पता चलेगा। पब्लिशर दे दिया यार राजेंद्र दे दिया यार, छोड़ो, ठीक है। अब इसमें जैसे देखो, ओके हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पब्लिशर का नाम यहाँ शो कर दिया कि भैया ये जो ये लाइन है ये कहाँ से ली गई है? तो इस बुक के इस पब्लिशर के द्वारा इस एडिशन में ली गई है, पेज नंबर इतना है इसमें, ठीक है। अगर चाहो तो आप चेक कर सकते हो, समझ गए? तो ये हो गया इंसर्ट सिटेशन। अब स्टाइल क्या करता है यार? स्टाइल इसमें बहुत सारे काम करता है। ये अनेबल करता है किसको? यू चूज या चेंज द सिटेशन स्टाइल लाइक ए पी एम एल ए टी सी, ठीक है। ए पी ए में देखो आप ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। एम एल ए उसी तरीके से बहुत सारे इसमें आई एस ओ 690 है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टाइल में चेंज कर सकते हो। व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? बिब्लियोग्राफी है क्या यार? इंसर्ट बिब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन सोर्स सीटेड इन द टेक्स्ट। अब देखो बिब्लियोग्राफी आखिर है क्या भाई? बिब्लियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? पुस्तक सूची। बिब्लियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? पुस्तक सूची। अगर मैं हिंदी में इसे परिभाषित करूँ तो इससे आप दस्तावेज के अंत में पुस्तक सूची जोड़ सकते हैं, यानी भैया कि क्या पुस्तक है, क्या नाम है, जिसे आप सभी स्रोतों की सूची होगी, यानी कि हाँ भैया ये पुस्तक इस नाम से है, इस पे नंबर से, इस कोटेशन, अगर मान लो कोई कोटेशन में लिया हूँ या मान लो कोई लाइन लिया हूँ तो उस कोटेशन से ये लाइन, ये नंबर, ये मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक बिब्लियोग्राफी को ऐड किया यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ देखो बिब्लियोग्राफी में ऑटोमेटिक मेरे पर नाम आ गया, समझ गए। तो मैं इस बुक से ये रेफ़र किया हूँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो स्टाइल का स्टाइल होता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई नहीं आई हो तो फिर बताना। सिटेशन का मतलब सीधा सीधी समझना भैया कि मुझे उसके बारे में कुछ बताना है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में, जिसका नाम है कैप्शन। चलो यार कैप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो यार कैप्शंस का मतलब क्या होता है, कुछ लोग समझ के बताओ इसको, कैप्शंस का मतलब आखिर होते क्या है। ठीक है, कैप्शंस का मतलब होता है यार शीर्षक। ठीक है, इट मीन्स दैट the caption in the reference of a TMS word allow user to insert and manage caption for figure, table, equation and any other object, okay guys, within the document, right. And it also able or title typically placed below and then arrow maybe an image, table or other item to describe or identify them। ठीक है, कैप्शन बेसिकली हम लोग शीर्षक डालने के लिए कहा जाता है ना भाई, ये कैप्शन कहाँ से उठाया तूने, ये कैप्शन कहाँ से उठा लिया तूने भाई। ठीक है, कभी कभी उठाने का शौक लगता है लोगों को। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड ने वही कैप्शन उठा लिया। ठीक है, जब हम पढ़ाई करते थे तो भाई कैप्शन को बाद में पता चला कि भाई ये कैप्शन नहीं उठाना था। ठीक है, कि कुछ और कैप्शन उठाना था, तूने दूसरा कैप्शन उठा लिया। तो वो कैप्शन का मतलब होता है शीर्षक डालना। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे कैप्शंस पे जब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट कैप्शंस पे, तो फिगर 1 आएगा। इसको ओके कर देता हूँ नॉर्मल। यहाँ देखो फिगर 1 में मेंशन हो गया। ठीक है, ये हमारा कैप्शंस है। ठीक है, अब देखो इंसर्ट टेबल इन अ फॉर्म, मान लो किसी फॉर्म का टेबल है, इसको ओके करते हैं। ठीक है, वो टेबल देखो यहाँ पे फॉर्म बनना शुरू हो गया इसका। ठीक है, तो इंसर्ट कैप्शन का हेल्प क्या करता है ये, in adding a caption to an object such as a picture or a table. For example, you can select an image, okay, and after that when you click on insert caption and type the description like just for making a pasta, ठीक है, recipe to making pasta, okay, just this type of figure, okay। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ भाई, तो कैप्शन टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक रेफरेंस टैब में एक उपकरण है, यानी कि उपकरण को मैं मशीन कह सकता हूँ, जो आपको क्या करता है, आपके दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट में फिगर्स, टेबल्स और इन्वेशंस के शीर्षक डालने के काम में आता है। शीर्षक में इस चैप्टर का नाम जैसे होता है। ठीक है, और प्रबंधित करने में इसकी मदद करता है, यानी कि उसे मैनेज करने में मदद करता है। ठीक है, जैसा कि इंसर्ट कैप्शन, यह क्या करता है, किसी चित्र को यानी किसी इमेज को और किसी भी डॉक्यूमेंट तालिका को शीर्षक से जोड़ने में मदद करता है, समझ गए। जस्ट लाइक कि तुम मान लो एक इमेज बना रहे हो। ठीक है, इमेज बना दिए भैया, वो इमेज किस चीज़ की है उसके बारे में बताओगे अभी। तो जब मान लो सूरज डूब रहा है, तो सनसेट का तुमने इमेज बताया, तो नीचे कैप्शन भी तो लिखोगे, द ब्यूटीफुल सनसेट इन अमेरिका, इन इंडिया, इन यू कनाडा, इन फ्रांस, कहीं भी तुम देखो तो उस चीज़ का वर्णन तुम एक छोटे से कैप्शन में करते हो। ठीक है, उसी तरीके से होता है ये क्रॉस रेफरेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्रॉस रेफरेंस क्या करता है भाई, इससे आप जानते हो पूरे भी डॉक्यूमेंट में एक शीर्षक और यानी कि किसी भी आइटम का इसमें आप शीर्षक डाल सकते हो। जैसे मान लो कि आमतौर पे यदि आप किसी इमेज को, ठीक है, नाम से लेबल किया है, यानी कि मान लो उसका नाम कर दिया आपने चिंटू 1। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में और भी कई कहीं चित्र जैसे चिंटू 1 के नाम पर देखेंगे तो उपयोग कर सकते हैं, और यह वही चित्र दिखेगा जो कि आपका पहले वाला है, इन्हें कि दूसरे वाला होगा। यानी कि क्रॉस रेफरेंस को मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इट अलाउ यू टू रेफर बैक टू captions item within the document. For instance, for if you have labeled an image as figure 1, you can use cross referencing to mention see figure 1, right. Elsewhere if you your document and it will automatically link to that specific figure, okay. So this is a work of cross reference.
And after that, the update table. This is the last one, update captions it also called. What is the update tables? It means to refresh and update the captions in the document if there are any changes made in the level items, right, or level tables, right. So this one is help to update the captions tables, okay, or this one help to update the captions, okay. तो आई थिंक कैप्शंस भी सारा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने टेबल देख लिया, फुटनोट देख लिया, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी देख लिया, कैप्शन देख लिया। अब बचा हम लोग के पास इंडेक्स और मार्क ऑफ अथॉरिटी। तो चलो इंडेक्स भी देख लेते हैं, मार्क ऑफ अथॉरिटी भी देख लेते हैं यार। अब देखो भाई, इंडेक्स जो होता है ना, इंडेक्स कोई टूल्स वगैरह नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस टैब में इंडेक्स टूल नहीं होता है, लेकिन इंडेक्स एक सूची होती है, समझ गया ना, जिसमें शब्दों को और विषयों की सूची होती है। यानी कि सूची में समझ रहे हो क्या? जरा बता दो मुझे भी, सूची मतलब क्या होता है। हो गया, नहीं समझे? ठीक है, सुनो। However, an index is a list of term and topics along with the number page, okay, where they can be found in the document or in a document. Okay, creating an index involves manually selecting specific word or a phrase within the document and then generating the index, right? There are so many processes, they have to follow the steps, just like mark entry. Here is where is reference? Yes, here is mark entry. What is mark entry? These tools allow you to select a word or a phrase in the document and mark it as an entry for the index बोल रहा हूँ यार, बार बार मैं, इंडेक्स होता है, ठीक है। यानी कि समझ लो, ये जो उपकरण है ना, ये आपसे दस्तावेज में किसी भी शब्द या वाक्य को चुनकर उससे इंडेक्स में डाल सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं बिलो को चुन लिया, राइट, अब इसको मैं इंडेक्स में डाल सकता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक अपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस में डाल दिया है, छोड़ो यार, करंट पेज में ही मैं डालता हूँ, राइट, बोल्ड में डाल देता हूँ, ओके, और मार्क कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अपर लिखा के आ गया, राइट। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ शो कर दिया ना ये, राइट। अब इसका कलर भी मैं चाहूँ तो चेंज करके आप लोग को शो करवा सकता हूँ, जस्ट लाइक रेड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को और अच्छे से शो करे। ऐसा भी नहीं तो दो यार, जूम कर देता हूँ, और ठीक है, अब तो शो कर ही रहा होगा, राइट। तो ये हो गया आपका इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स, हर बार मैं इंडेक्स बोल, मेरी पहली कंपनी थी इसी वजह से, ठीक है। अब देखो यार, इसके अंदर भी बहुत सारी है, जैसा मार्क इंडेक्स एंट्री का मतलब तो आप समझ गए। अब देखो यार, इंसर्ट इंडेक्स है, यानी इसका मतलब हिंदी में आप समझो जैसे कि इंडेक्स डालो, ठीक है। यानी कि सभी इंडेक्स एंट्रीज को मार्क करने के बाद, समझ गए। अब ये उपकरण क्या करता है, आप ये उपकरण से आप दस्तावेज में इंडेक्स डाल सकते हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड ले लिया, ठीक है, और इंसर्ट इंडेक्स की मदद से मैं इसमें अगर चाहूँ तो कोई भी एक इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ ओके कर दिया सिंपली, देखो यहाँ इंडेक्स अपडेट हो गया ना, ठीक है। तो ये मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, इसको अंडू कर देता हूँ यार, बेकार लग रहा है मुझे। वो सारे एक अच्छे डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनलाइज डॉक्यूमेंट में होता है, इन सब में नहीं। इसमें पैराग्राफ भी कैसे शो कर दिया, पैराग्राफ को हटाने दो पहले, ठीक है। तो वो सब वो होता है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। अब देखो यार, उसके बाद एक और आता है इसमें अपडेट इंडेक्स। इट मीन्स कि यार अपडेट करना, ठीक है, यानी कि कोई भी इसमें अपडेट होता है उसको ये अपडेट करता है, राइट। यानी कि दिस टूल्स रेफरेंस और अपडेट द इंडेक्स इफ एनी चेंजेस आर मेड टू be marked entries and their page numbers. Okay, what is insert index do? So after making all the entries, these tools generate the index at the desired locations, okay, within the document. And what is mark entry? There's something about mark entry, guys? No? Okay, these tools allow you to select a word or a phrase in the document and mark it as the entry for the index, right.
To create an index, select the word or a phrase you want to include the index. Okay, go to the reference tab and use the mark entry tools to add the selected text as the entry. मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें शो की, इन बच्चों के लिए जिनकी थोड़ी हिंदी कमजोर है और इंग्लिश मजबूत है. Right, once all the entries are marked and inserted the index using the insert index, right? This process enables users to create a list of the terms, right, with corresponding pages, page number, and to help readers locate a specific information within a document. Okay, for any update or additional features related to the index tab in Microsoft Word beyond my last update, okay, I recommended checking the last version of software or official Microsoft support for the most accurate information. Okay, but sorry to say that it's not more successful. Okay, so this is a index options. We have finished the index options. अब इंडेक्स हमारा समाप्त हो गया. अब टेबल ऑफ अथॉरिटीज बचा हुआ है, तो चलो टेबल ऑफ अथॉरिटीज को भी समझ ले. तो उससे पहले तब तक आप ये टेबल देखा, ठीक है. ये टेबल भी मैं उसी तरीके से बनाया हूँ कि आप लोग को इजी तरीके से समझ में आ जाए. देखो हमारा इंडेक्स में 3 है, टेबल ऑफ अथॉरिटी में हमारे पास 1 2 3 है, राइट. तो ये सारा एक चार्ट बना हुआ है, इसे आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है. और इसे आप एक बार चेक करके लिख भी सकते हो ताकि आपको फ्यूचर बैकअप है कौन सा फुटनोट में है, कौन सा सिटेशन है, बिब्लियोग्राफी में है. तो गाइज, तो हम बात करेंगे अब टेबल ऑफ अथॉरिटीज की. अथॉरिटीज मतलब तो आप सभी जानते ही हैं क्या होता है. अथॉरिटीज मतलब होता है भैया पावर, किसको कितना पावर दिया हुआ है. और जाहिर सी बात है, देखो भाई सिटेशन का मतलब होता है हवाला, समझ गए. यानी कि इसके हवाले से मैं ये बुक काम कर रहा हूँ, या इसके हवाले से मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है. जैसे मैं गूगल से कोई इमेज उठाया तो मैं कहता हूँ ना भाई मैं गूगल का हवाला देकर, भाई मैंने ये मैप जो है ना गूगल से लिया है, ठीक है. इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं, यानी प्रमाण करता हूँ हम मैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पर, समझिए. तो वही चीज़ें होती है यहाँ पे आपकी टेबल ऑफ अथॉरिटीज में, ठीक है. देखिए मार्क सिटेशन क्या होता है. जैसे मान लो कि आप किसी से केस लड़ रहे हो, मर्डर केस चल रहा है, ज़मीन का केस चल रहा है, कोई भी केस. आजकल लड़के लोग तो ज़्यादा मर्डर केस में ही रहते हैं यार, ठीक है. तो भाई इस चीज़ को सुधारो यार, शिक्षा को बढ़ावा दो यार. कम से कम ये तो सोचो यार, मर्डर करके ज़िंदगी बर्बाद करने से बढ़िया है किसी को पढ़ा दो, ठीक है. तो इसके हवाला देता है, जैसे कि कोई मर्डर कर दिया, ठीक है. अब भाई उस जज तो छोड़ेगा नहीं उसे, ठीक है. तो उसका वकील क्या करता है, धारा खोजते रहते हैं बुक में, ठीक है. एक एक उनकी नज़र एक धारे पे पड़ती है. तो जैसे मेरी नज़र अंडरस्टैंड पे पड़ी, तो मैंने इस अंडरस्टैंड को कवर कर लिया, यानी कि सेलेक्ट कर लिया. उसी तरह उन्होंने धारे को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है. अब जब धारे को सेलेक्ट कर लिया तो इसी को कहेंगे मार्क सिटेशन, ठीक है. इसको मार्क सिटेशन कहेंगे. यहाँ पे मैंने इसे मार्क कर लिया, यानी कि ये लाइन मेरे लिए यूजफुल है, ठीक है. अरे मार्क सिटेशन तो कर लिया, ये लाइन मेरे लिए यूजफुल है. क्यों यूजफुल है भाई, तो यार इसे मैं चुनकर किसी चीज़ में यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है. अब इसमें देखो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज आ जाती है, ठीक है. इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज क्या करती है, ये जो भी संदर्भ को हम चिन्हित करने के बाद, ठीक है, उस उपकरण के संदर्भ में तालिका बनाता है. यानी कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बदले में बताएगा क्या क्या बना है, क्या क्या नहीं बना है, ठीक है. रोज पे क्लिक करके फिर ओके कर देंगे, ठीक है. उसके बाद ये फिर क्या होगा कि ये हमारे ऊपर सारी चीज़ें ये इंसर्ट टेबल में इंसर्ट करता हुआ चला जाएगा. अब उसके बाद देखो अपडेट टेबल्स है. तो सीधी सी बात है यार, अपडेट टेबल्स का मतलब ही होता है किसी भी टेबल को अपडेट करना. हर किसी में एक अपडेट मिलता है. चलो यार थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम, कोई बात नहीं. तो हर किसी में अपडेट मिलता है. तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ भी अपडेट करते हैं इसमें, ठीक है, सिटेशन में, तो वो इसमें अपडेट हो जाएगा. इन टेबल ऑफ अथॉरिटी में अगर हम कुछ भी ऐड करते हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा, राइट. चलो इसमें ऐड नहीं हो रहा है तो इसका समझ गए. तो ये है आपका इंडेक्स, राइट, सॉरी टेबल ऑफ अथॉरिटी. टेबल ऑफ अथॉरिटी में आपने 3 चीज़ें देखी, ठीक है. पहले तो टेबल ऑफ अथॉरिटी का आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, एज ऑफ माई लास्ट अपडेट, राइट, इन जनवरी 2022 माइक्रोसॉफ्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी इज यूज फॉर लीगल डॉक्यूमेंट.
to create a list of reference citation or legal authorities, right? Like cases, okay, regulation, etc. So cited within the document, this help in quickly identify the legal references and the citations. Right, the tools is also available at the table of authority section in some legal variants of Microsoft version of Microsoft account, right? Microsoft Word account. Okay, just like mark citation, this is an example and the tools available in this bar. Okay, mark citation is here. These tools allow you to select and mark the specific text within the document as the legal citation. For instance, you can mark the case name and status of a citation, right? After that, the inserting table of authority. Okay, what is this? After marking all the citation in document, these tools generate a table listing all the marked authorities along with their respective page number, right? And what is the update table? Yeah, you know all very well that what is update table. There are any changes to the citation or their page numbers. These tools update the tables of authorities to reflect these changes. Okay, I think all of these section have a update table, right? There, here is it update table. Okay, here is it update table. Okay, so these tools are primarily used for in legal document to organize, okay, and present a citation or reference in a structured manner, right? In adding in a legal research or a document navigation. Okay guys, if any issue, सॉरी, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कृपया कर मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।